Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua runs by Sri Sajanand Gurukul welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta and today we are going to start from our third standards chapter. The name of the topic is plants around us. Sorry. In this chapter, we are going to learn about some parts of the different plants and trees and how they are useful to us. ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं या जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ट्रीज़ में, प्लांट्स में, और किस किस तरह से वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल है, इसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। तो उससे पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि जो बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पे आप देख रहे हो एक मैंने ट्री ड्रॉ किया हुआ है, इसके कुछ पार्ट्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्री का ऊपर का जो पार्ट होता है, यहाँ पे उसके जो पत्ते होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, लीव्स। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर का जो पूरा पोर्शन है जो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं उसको लीव्स बोला जाता है, उसके जो पत्ते होते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे उसकी ब्रांचेस, उसकी पेड़ की जो छोटी छोटी शाखाएं जो होती है उसको ब्रांचेस बोला जाता है। देन ये वाला जो ये पूरा जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन ये वुडन का होता है, वुड का होता है और उसको ट्रंक बोला जाता है। ओके, और सबसे उसका जो पूरा जो ट्री होता है वो जिसके ऊपर डिपेंडेड रहता है वो होता है ये जो सॉइल है, जो ज़मीन होती है उसके नीचे का ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है रूट्स। तो ये रूट्स जो है वो ये पूरी ज़मीन के नीचे होते हैं। तो ये कुछ मेन पार्ट्स है ट्रीज के, लीव्स, ब्रांचेस, ट्रंक और रूट्स। ओके, बिग टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ये जो है इसको क्या हम बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। ओके, और ये उसके कुछ पार्ट्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शर्ब्स। तो स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड शर्ब्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ जो ट्रीज़ जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है, और जो शर्ब्स है वो क्या है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको शर्ब्स बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पे सपोज ट्री है, ठीक है, तो शर्ब्स जो है वो किस तरह से होंगे, एक छोटा सा पौधा होगा जिसमें छोटे छोटे कुछ पत्ते इस तरह से लगे होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शर्ब बोलेंगे। ओके तो ये शर्ब्स जो है जनरली मतलब हम हमारे घर के अंदर जो छोटे छोटे पॉट्स जो होते हैं उसके अंदर भी हम ये ऐसे पौधे जो उगाते हैं उसको शर्ब्स बोला जाता है। Small plants with woody stems are called shrubs. Shrubs have many stems and branches and are bushy. They live for a few years. Cotton, hibiscus, lime and rose plants are some commonly found shrubs. तो रोज़ जो होते हैं उसके प्लांट्स तो आई थिंक सभी के घर में होते ही है। तो ऐसे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जो गुलाब के पौधे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, शर्ब्स बोला जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्लांट। ये भी छोटे छोटे पौधे ही होते हैं जिसको हर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, कुछ इसी तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा।
लेकिन स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर हर्ब्स। तो डिफरेंस क्या है, साइज जो है उसका, स्ट्रक्चर जो है वो शर्ब्स और हर्ब्स जो है ना दोनों में सेम ही होगा। छोटे छोटे जो गमले में हम लोग जनरली पौधे उगाते हैं वैसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में मेन, ये शर्ब्स जो है उसके अंदर वुडी स्टेम, मतलब कि ये वाला जो उसका स्टेम वाला जो पार्ट होगा वो शर्ब्स में कैसा होगा, वुडी होगा, मतलब कि जो लकड़ी होती है, जो वुडन होता है उस तरह का होगा। और जो हर्ब्स है उसमें वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। वो जो पार्ट है स्टेम वाला वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। ओके, स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम आर known as herbs. Grass is a herb. Some commonly grown herbs are mint, spinach and coriander. तो कोरिएंडर जो है जिसको धनिया भी बोला जाता है, जो कि हम जनरली किचन में खाने की जो चीज़ें होती है सब्जियां उसमें डालते हैं, तो वो क्या है, एक हर्ब है। स्पिनिच जो है, पालक, जो कि हम लोग उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो ये भी क्या है, एक वन टाइप ऑफ हर्ब है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हर्ब्स के। इसके बाद नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स जो है उसमें क्या है कि वो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी बात करें हम लोग ट्री की, तो ये जो ट्रंक है, ट्रंक वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उसके उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही खड़ा रहता है। ये जो छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं उनको भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्लाइंबर्स जो है, जिसको बेल भी बोला जाता है, तो आपने देखा होगा ऐसी छोटी छोटी जो बेल होती है उसको क्लाइंबर बोला जाता है, जो कि किसी छोटे से पौधे को या ऐसी ट्री जो है उसका सपोर्ट लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, या तो किसी वॉल जो दीवार होती है उसके ऊपर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। वो खुद इतना, उसका जो स्टेम वाला पोर्शन है वो तो बहुत ही वीक होता है, तो वो किसी का सपोर्ट लेकर ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है, तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसको क्या बोला जाता है, क्लाइंबर्स बोला जाता है, या क्रीपर भी बोला जाता है, मतलब जो बेल होती है वो। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रेप वाइन्स, मनी प्लांट्स। मनी प्लांट्स आपको शायद पता हो, क्योंकि मनी प्लांट्स जो है वो ऑलमोस्ट सभी के घरों में होते ही है। तो मनी प्लांट्स जो है वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, ये क्रीपर्स का। Creepers are plants with weak stems that grow along the ground. तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके स्टेम जो है, स्टेम वाला जो पोर्शन होता है ये वो बहुत ही वीक होता है, तो या तो वो ज़मीन के ऊपर ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है, या तो कोई सपोर्ट लेकर, मतलब कि वॉल है